हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 मार्च को हमारा पीसीएस का पेपर है। ठीक है, पीसीएस का पेपर है। अभी हम लोग आरओ एआरओ दे के रहे हैं। जैसा आरओ एआरओ में पेपर आया है वैसा ही पीसीएस में आएगा। स्तर बहुत ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, तो आपने भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल, भारत भूगोल के प्रश्न देखे होंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ थे। और जो विश्व भूगोल के प्रश्न थे वो मैप बेस्ड प्रश्न थे, बहुत अच्छे थे, टफ वाले। तो उसी तरीके का मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट है ये विश्व भूगोल का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और उसी तरीके के उसी स्तर के मैंने इसमें प्रश्न रखे हैं। तो अच्छी सी तैयारी अगर मेहनत करेंगे तभी हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, बर्मुडा ट्रायंगल के संबंध में कौन सा कथन सही है। बर्मुडा ट्रायंगल जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह उत्तरी पूर्वी अटलांटिक का ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी जहाज डूब जाता है। दूसरा है, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, केवल दो सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बर्मुडा ट्रायंगल है वह उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में नहीं, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगल बना, यहाँ पर फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा अमेरिका का राज्य, इधर है प्यूर्टो और यहाँ पे बर्मुडा। 3 पॉइंट्स को मिला के ये ट्रायंगल बनाया गया है। इसमें क्या है, कोई भी जहाज अगर डूब जाता है तो वो डूब जाता है। ठीक, ऐसा क्यों है? वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की तो थोड़ा सा पता चला है कि नीचे चुंबकत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई जहाज इसमें समा जाता है। ओके, अगला प्रश्न, सारगैसो सागर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सारगैसो सागर आप जानते हैं एक सागर है। पहला कथन है, यह एक सीमा विहीन सागर है जिसमें शैवाल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात, इसकी कोई सीमा नहीं क्योंकि ये सागर महासागर के अंदर सागर है। यह दक्षिणी अटलांटिक के मध्य फैला है, तो ये बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और ये एक सारगैसम प्रकार का शैवाल है, वो फैला हुआ है, तो उस एरिया को सारगैसो सागर कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका का भाग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हार्न ऑफ अफ्रीका जो इस तरीके से आपने देखा होगा, हार्न ऑफ अफ्रीका है, उसका भाग नहीं है। सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूती है। इसका आंसर है केन्या। केन्या इसका भाग नहीं है। केन्या की जगह इरिट्रिया होगा। ठीक है, 3 ये और इरिट्रिया मिलाकर हार्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। केन्या इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झील रूस में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये झीलें सभी पूछी जा चुकी हैं यूपीपीएससी द्वारा। कौन सी झील रूस में नहीं है? ओनेगा है, लेडोगा है, बैकाल भी है, बल्कास झील नहीं है। बल्कास झील रूस में नहीं है, बल्कास झील कजाकिस्तान में है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ओनेगा और लेडोगा जो झीलें हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर है डी, बल्कास झील। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न, कौन सा मिलान सही है। यहाँ पे देखना है, एक तरफ सागर है और उन सागर में जो द्वीप है उनके संबंध में है। तो एक तरफ पहले हैं द्वीप और फिर सागर है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड। साइप्रस के सामने लिखा भूमध्य सागर, बिल्कुल सही। साइप्रस भूमध्य सागर में, साइप्रस एक देश है। एंगुइला कैरेबियन सागर में है, बिल्कुल सही, एक द्वीप है। सोकोत्रा जो अरब सागर में है, तो जो सोकोत्रा है ये अरब सागर में है, ये भी बिल्कुल सही है। गॉटलैंड बाल्टिक सागर, ये भी बिल्कुल सही है। सोकोत्रा और गॉटमैन ये बिल्कुल सही, चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे प्रश्न खूब आएंगे, इनको समझ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा राजधानी नगर भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। राजधानी नगर ये सभी राजधानियां हैं, कौन भूमध्य सागर के तट पर नहीं है? त्रिपोली। ठीक है, त्रिपोली भूमध्य सागर के तट पे है। ट्यूनिस भूमध्य सागर के तट पे है। एल्जियर्स भूमध्य सागर के तट पे। डाकर ये भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। डाकर सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल एक अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी डाकर है। डाकर अटलांटिक महासागर के तट पर है। ठीक है, त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। ट्यूनिस ट्यूनिसिया की राजधानी है। अल्जियर्स अल्जीरिया की राजधानी है। ठीक है, और जो डाकर है सेनेगल की राजधानी, ये अटलांटिक महासागर के तट पर है, भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, 7वां प्रश्न, स्थानीय पवन चिनूक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चिनूक एक स्थानीय पवन है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है हम देखते हैं। पहला है, यह गर्म हवा है जो रॉकी पर्वत से चलती है। यह पश्चिमी अमेरिका के क्षेत्र में कृषि के लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें केवल ए सही है, केवल ए। यह गर्म हवा है, स्थानीय गर्म पवन है जो रॉकी पर्वत से होकर बहती है, और यह पश्चिमी अमेरिका की तरफ नहीं, पश्चिमी अमेरिका
के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो जो पूर्वी अफ्रीका मैदान है, मध्य अफ्रीकी मैदान है, उसकी कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये केवल एक सही है। ये गर्म हवा है, रॉकी पर्वत की जो बर्फ़ होती है उसको पिघला देती है, इसलिए इसको हिमभक्षिणी, स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है, तो केवल एक सही है। 8वां प्रश्न, कौन सा अफ्रीकी देश सागर से सीमा साझा नहीं करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसा प्रश्न सेम आ चुका है पीसीएस में। कौन सा अफ्रीकी देश सागर से सीमा नहीं साझा करता है? गैबोन अटलांटिक महासागर के तट पे है, को टच करता है। अंगोला भी टच करता है अटलांटिक महासागर को। नामीबिया भी टच करता है अटलांटिक महासागर को। जाम्बिया नहीं टच करता है। जाम्बिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है हमें देखना है। रोका एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जो ब्राजील में की जाती है। लैडांग एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जो इंडोनेशिया मलेशिया में की जाती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों सही, ये दोनों सही हैं, इनको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। रोका एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जो ब्राजील में की जाती है। लैडांग एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जो इंडोनेशिया मलेशिया में की जाती है। ओके, अगला प्रश्न, टिटिकाका झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झीलों पे प्रश्न आता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। टिटिकाका झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह झील ब्राजील और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है, बिल्कुल गलत। यह झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। टिटिकाका झील ब्राजील और बोलीविया नहीं, बोलीविया और पेरू, ठीक है, बोलीविया और पेरू के तट पर है, तो ये है। बाकी दूसरा सही है बिल्कुल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये प्रश्न बहुत बार पीछे में आरओ में आ चुका है, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशो, उत्तर से दक्षिण, ये बिल्कुल सही है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशो, शिकोको, क्यूशो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, बोर्नियो द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या देखना है? नहीं। यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही। यह द्वीप 4 देशों में फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, या 3 देशों में फैला हुआ है। एक इंडोनेशिया आधा भाग है, थोड़ा भाग मलेशिया का है, थोड़ा सा भाग ब्रुनेई एक देश है पूरा, उसका भाग है। तो ब्रुनेई पूरा देश इसी में है, मलेशिया का भाग इसी में, इंडोनेशिया का भाग है, 3 देश में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न खूब आता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमध्य सागरीय जलवायु में बारिश शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका तक है, बिल्कुल सही। तो ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में तो है ही है, फैली है। इसके अलावा चिली, कैलिफोर्निया अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका देश तक ये फैली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, 1, 2 दोनों सही हैं इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, विक्टोरिया झील के संबंध में कौन सा कथन सही है? विक्टोरिया झील आप जानते हैं अफ्रीका में है, तो देखते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल सही। या इसकी सीमा 4 देशों को टच करती है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यह अफ्रीका महाद्वीप की झील है, बिल्कुल सही बात है, और यह 4 देशों को नहीं 3 देशों को टच करती है। ओके, अगला प्रश्न, वोल्गा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? वोल्गा नदी, पहला कथन है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, तो ये बिल्कुल सही बात है पहली। दूसरा, इस नदी के तट पर रूस का वोल्गोग्रैड शहर बसा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, ठीक। तो ये हुए आज के विश्व भूगोल के कुछ प्रश्न। इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, आप मैप से बहुत ज़्यादा पढ़ें, मैप बेस्ड प्रश्न आएंगे पीसीएस में। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं कोशिश करूंगा लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दूं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से आरओ में फंसे थे। धन्यवाद।